अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह किस तरह से की जाए और कुरान पाक में उसका क्या सॉल्यूशन मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि मियाँ बीवी लड़ाई से कैसे बचें, यानी वो उस नौबत पे जा ही ना पाए। यहाँ देखिए, लड़ाई जो होती है ना फ़िज़िकल वर्ल्ड में, उससे पहले मेंटल वर्ल्ड में चलती है। कोई भी लड़ाई फिजिकल वर्ल्ड में आने से, यानी लोगों के सामने या अकेले में मुंह दर मुंह लड़ने से पहले ना, यहाँ पे चलती है। यहाँ पे पहले हम अपने मेंटल वर्ल्ड में लड़ना शुरू करते हैं। अपने अंदर एक लड़ाई, एक जंग छेड़ते हैं और उसके बाद वो जंग कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वो सामने आती है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमें अपने मसले को सॉल्व करना है, वो अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करना है। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी सलाहियत हमें दी है कि हम विजुअलाइज़ करते हैं। देखिए, शौहर ने आपको डाँटा, बीवी ने आपसे ज़बान चलाई, वो एक बार चलाई। अब आप सारा दिन ऑफ़िस के अंदर अपने दिमाग में लिए-लिए घूम रहे हैं। शौहर डाँट के गया एक बार, अब आप 50 मर्तबा उसको घुमा रहे हैं। यानी हर इवेंट जो रियल वर्ल्ड में एक बार हो रहा है, आप उसको मेंटल वर्ल्ड में 50 मर्तबा, उसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारी इंटेंसिटी, हमारे इमोशंस, ये सब मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और फिर एकदम से हम ब्लास्ट होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, उसको उसी वक़्त रीफ्रेम करें। यानी अगर डाँट दिया या बीवी ने ज़बान चला ली, आप उसको उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर, यानी शौहर ने एक बार डाँटा, उसकी 50 अच्छाइयाँ होंगी ना, तो उस एक डाँट को, उसकी 50 अच्छाइयों को गालिब आने दें। उसके बारे में सोचिए कि ठीक है यार, इट्स ओके, डाँट दिया या बोल दिया, इतने और भी तो अच्छे काम करता है, मेरा इतना ख़्याल रखता है, बीमार पड़ती हूँ तो मेरे लिए केयरिंग साबित होता है, बच्चों का भी ख़्याल रखता है, वगैरह-वगैरह। इसी तरह बीवी ने अगर आपके साथ कोई बुरा किया या ज़बान चला ली या ऊँची आवाज़ में बात कर ली, तो आप फ़ौरी तौर पे अपने थॉट्स, बजाय उसके उस एक्शन को घुमाने के, आप उसकी अच्छाइयों को घुमाना शुरू करें कि ठीक है, सारा दिन काम करती है, मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ, मेरे बच्चों को पाल रही है, खाना पकाती है, घर के दीगर काम करती है, उनकी बच्चों का ख़्याल रखती है, मेरी भी हर छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखती है। द मोमेंट यू थिंक, यू आर गोइंग टू किल दैट एक्शन। वो जो एक्शन एक हुआ था ना सुबह-सुबह तल्ख़, उस एक्शन को ये सारी थॉट्स किल करती हैं। लेकिन हम ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर केसेस जो मेरे पास आते हैं मैरिज काउंसलिंग के, उसमें क्या होता है कि वो अच्छाइयों को सोचने के बजाय हम और कीड़े निकालना शुरू करते हैं अपनी थॉट्स के अंदर। हाँ, उसने पहले भी ये कहा था, हाँ, 2 दिन पहले भी, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देते हैं। और ये जो माज़ी की चीज़ें होती हैं ना, जो जिसको आपने दफ़नाया, इसका मतलब है वो मुर्दे आपने गाड़े ही नहीं थे। ठीक है? तो वो जो जो मुर्दा गाड़ते नहीं, वो सड़ता ही ऐसे है। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ जिस दिन हुई उसको उस दिन ख़त्म करें, उसके बाद उसको दोबारा लेके ना आएँ। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, दोनों परफ़ेक्ट नहीं हैं। लड़ाई, झगड़े, ऊँच-नीच, ये सब आपकी ज़िंदगी में रहेगी, ठीक है? हमें हमेशा ब्रॉडर पिक्चर को देखना होता है, हमें बड़े हदफ की तरफ रहना होता है। तो एक कहावत है कि अगर आपकी मंज़िल ऊँची हो तो आप रास्ते में जो रुकावटें हैं छोटी-छोटी, उन पे आप तवज्जो नहीं देते, या इसको दूसरे अल्फाज़ों में कहते हैं कि रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पे आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपकी मंज़िल ऊँची होती है। तो हम रिलेशनशिप की जब कोई मंज़िल बनाते हैं ना, तो फिर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं कंसीडर करते। कंसीडर हम तभी करते हैं जब हमारा कोई बड़ा हदफ ना हो। बड़ा हदफ बनाएँ कि हम आगे ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हमारे रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं, हमारे बच्चों के गोल्स क्या हैं, हम कहाँ देखना चाहते हैं। जब आप बड़ी चीज़ों को अपनी नज़र में रखेंगे, तो ये रोज़ाना के छोटे-मोटे ऊँच-नीच, इन चीज़ों को आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ भी रही है कि नहीं, मैं इग्नोर किए जा रही हूँ, वो सामने वाला बोला ही जा रहा है, तो कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन हमारे यहाँ तब होती है जब ऑलरेडी फ़साद शुरू हो चुका होता है। कम्युनिकेट हम जो वक़्त चूज़ करते हैं ना कम्युनिकेशन का, वो होता है जिसमें हम झगड़ले होते हैं। उससे पहले अक्लमंद लोग कौन होते हैं, जो बरसात आने से पहले रिपेयर करते हैं अपनी छत को। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि तूफ़ान जब यहाँ होता है ना, नाक के ऊपर आ जाता है, तो फिर हम अपनी सारी जो है ना इश्यूज़ निकाल रहे होते हैं कि हमें इससे भी प्रॉब्लम है, हमें इससे भी प्रॉब्लम है, हमें ये भी प्रॉब्लम है। सारी तकलीफ़ गिना रहे होते हैं। पहले बताया करें, कम्युनिकेशन
बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स उसके रिज़ल्ट नहीं आएँगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने ये ज़बान दी है, इसमें आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। बात आपने रखते रहना है। बाज़ लोग कहते हैं, "हम मैं तो इतना बताती हूँ, इतना बोलती भी हूँ, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता।" देखिए, अगर ना बताएँगी तो शायद और ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, ये आपके बताने की वजह से ही आपका नुकसान कम हुआ हुआ है। अगर आप ये भी छोड़ दें, बोलना भी छोड़ दें, तो शायद आप बड़े तूफ़ान का फिर इंतज़ार करें। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपनी इस मेंटल वर्ल्ड के अंदर पीस लेके आएँ। यहाँ अच्छा रिलेशनशिप पहले बनाएँ, यहाँ तो कोई नहीं मान रहा ना, यहाँ तो कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा। यहाँ तो आप जैसा चाहे शौहर बना लें, ठीक है? रियल लाइफ़ में वो शायद आपके कंट्रोल में ना हो, यहाँ तो आप आपके कहने की बात ये है कि आपके ख़यालात तो आपके कंट्रोल में है ना, पहले आप उसको तो अच्छा कर लें। ख़यालात में तो कोई पैसे भी नहीं लग रहे, ख़यालात में तो जैसा दिल चाहे आइडियल शौहर और आइडियल बीवी बनाएँ। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप को कंट्रोल करना सीखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।